हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन लेक्चर सीरीज में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर सॉल्व कर रहे हैं नवंबर 2019 के। पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले लेक्चर में हम लोग कॉस्ट शीट के जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, जो आया हुआ है आप लोग को, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें जो ऊपर रहता है उसमें भी कॉस्ट शीट है, नीचे भी कॉस्ट शीट है, लेकिन ऊपर रेट पर यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन आया है और नीचे जो आया है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बेस पे आया है। तो कॉस्ट शीट का मैंने कोई आप लोग को लेक्चर सीरीज नहीं कराया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो अब ये पेपर में आ गया है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को कॉस्ट शीट के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो कॉस्ट शीट बहुत सिंपल होती है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे ना तो आप लोग को ईजी पड़ेगा फॉर्मेट याद करने को। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज रट्टा मारते हैं, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को रट्टा मारते हैं, मतलब उसको समझना याद करना ज़रूरी है, लेकिन अगर समझ के याद करोगे तो आप लोग को एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। रट्टा मारोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है और जम्बलिंग होता है और फिर लॉजिक में नहीं पता होता कि क्यों ये रीजंस है उसके पीछे। तो अगर आप लोग को मैं रीजन के साथ में, जैसे आप लोग को जर्नल एंट्री बताया मैंने, बायबैक की या जो भी चीज़ें बताया आप लोग को, सब रीजन के साथ, लॉजिक के साथ और ट्रिक्स भी बताया है। तो वैसे ही कॉस्ट शीट में भी बहुत सिंपल है, अगर आप लोग उसको कुछ सिंपल चीज़ें बेस बना के करोगे तो आप लोग को सिंपल लगेगा। जैसे कि देखिए, आप लोग कॉस्ट शीट के बारे में सोचिए कि कॉस्ट शीट मतलब क्या होता है। जो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी फैक्ट्री रहती है, वो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाती है, तो उसको पता चला कि वो कितने क्या क्या खर्चे उसके ऊपर करती है। तो सब में पहले अगर हम लोग एग्जांपल ये मार्कर बनाने की कंपनी है, तो सब में पहले उसके 3 मेन कॉस्ट हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। 3 मेन कॉस्ट है, जैसे मार्कर बनाने के लिए पहले 3 मेन कॉस्ट है। हम लोग का चैप्टर भी है उसके बेस पे। देखिए, पहले क्या रहता है हम लोग का, डायरेक्ट मटेरियल रहता है, फिर रहता है डायरेक्ट लेबर। पहले हम लोग मार्कर बनाना तो पहले मटेरियल लगेगा, फिर उसके ऊपर मजदूरी लगेगी, फिर उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के ऊपर डायरेक्टली लगते हैं, जैसे एग्जांपल इसके अंदर एक साँचा लगेगा, साँचा बोलते हैं इसका मोल्डिंग, तो वो सब चीज़ें भी डायरेक्ट मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए ही लगते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो सबको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तीनों को जब प्लस कर लोगे तो आप लोग को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। थोड़ा सा दिमाग रखो, ये मार्कर बनाने के लिए मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो भी इसका साँचा बना है, ये इसका नाम हम लोग एग्जाम्पल कैमलिन का हम लोग बना रहे और नाम यूज़ करेंगे तो उसको रॉयल्टी देना पड़ती है, तो वो सब चीज़ें इसमें आएगी आप लोग की। तीनों को प्लस करेंगे मतलब ये ए बी सी और सी को प्लस करेंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को प्लस करेंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हो गया। अब सिंपल से जब प्रोडक्ट आप लोग का बन गया, तो अब प्रोडक्ट बनने के बाद फैक्ट्री होती है। कहाँ बनता है आपका प्रोडक्ट, फैक्ट्री में बनता है। तो ये प्रोडक्ट के कॉस्ट के बाद फैक्ट्री के जितने भी कॉस्ट होंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसिडर में लेंगे। तो उन लोग को हम लोग बोलते हैं ई लिखेंगे, उन लोग को बोलते हैं वर्क ओवरहेड्स बोलते हैं उन लोग को। अब जितने भी टर्म्स आएंगे सब में क्या यूज करेंगे हम लोग, ओवरहेड वाला यूज करेंगे, क्योंकि मेन मटेरियल में जो डायरेक्ट था वो खत्म हो गया। अब जो भी रहेंगे सब क्या रहेंगे, ओवरहेड्स रहेंगे। तो ओवरहेड जितने भी रहेंगे हम लोग के, वर्क ओवरहेड बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, अलग अलग नाम है उसके, क्या क्या, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री के जुड़े हुए जो भी खर्चे रहेंगे वो सब यहाँ पे नोट डाउन करने का। इसमें खाली याद करने का कि अगर हम लोग कुछ चीज़ बेच रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं या कोई भी बोले ना, क्या बोलते हैं हम लोग, समझो एग्जांपल टिन वगैरह आता है, डब्बे वगैरह आते हैं, उसको जमा करके बेच देते हैं, तो क्या होगा, उससे कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। तो अगर स्क्रैप रहेगा तो क्या कर लेने का, इसमें से जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से क्या कर लेने का, माइनस कर लेने का। जैसे एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो भी इसमें आएगा, तो सब चीज़ें रहती है हम लोग की, तो वो सब इसमें आएगा। क्लियर है। तो वो सब हम लोग को यहाँ पे लिखना है, किसके अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड समझो एग्जाम्पल, ये तीनों अमाउंट मिला हम लोग को, तीनों को प्लस करके ये मिल गया। अब वर्क ओवरहेड में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगी अलग अलग, तो उसके अमाउंट अंदर लेने का बराबर है। अगर समझो क्लोजिंग, क्या बोलते हैं आप लोग का, हाँ, कभी कभार वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना रहता है और क्लोजिंग उसका ओपनिंग ऐड करना रहता है और क्लोजिंग क्या करना रहता है, रेस्ट करना रहता है। बात की बात है, पहले सिंपल लिख लो। वर्क ओवरहेड में बहुत सारी चीज़ें होगी, सबको ऐड करने का। अगर कुछ माइनस करने वाली चीज़ है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और आप लोग का हो सकता है उसके अंदर एक हो सकता है स्क्रैप, तो वो माइनस करने का और अमाउंट यहाँ ले लेने का। अब ये सब टोटल करने से, ये सब इसमें से ये अमाउंट को क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्योंकि हम लोग ये सब कॉस्ट ही निकाल रहे हैं। तो इसमें ये ऐड करेंगे तो एक अमाउंट मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ नंबर पे आएगा, हम लोग उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। ये वर्क ओवरहेड था। हाँ, वर्क ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में जब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो वर्क कॉस्ट बन जाएगा। क्लियर है क्या। वर्क कॉस्ट आने के बाद अब समझो फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। अब फैक्ट्री के बाद कौन सी चीज़ आती है हम लोग की, पहले आती है ऑफिस की चीज़ें, बराबर ना। तो हम लोग का एफ के बाद जी रहेगा, तो रहेगा हम लोग का
ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। एकदम सिंपल सोचने का, पहले क्या मटेरियल लगेगा, मटेरियल, लेबर और उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं मिल गया। फिर वो फैक्ट्री के खर्चे में, फैक्ट्री में बनेगा तो फैक्ट्री के खर्चे लेंगे। फिर वो फैक्ट्री खत्म हो गई तो फिर उसके बाद क्या आता है, ऑफिस के खर्चे आते हैं सेकंड नंबर। उसके बाद तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगी, एग्जाम्पल 2-3 है समझ लो। उसको टोटल करोगे और फिर उसमें उसको क्या कर दोगे, इसका टोटल इसमें ये दोनों को प्लस कर दोगे तो आप लोग को जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी अमाउंट मिलेगा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद एच के बाद आई में जो रहता है आप लोग का फिनिश गुड्स रहता है। क्या रहता है, फिनिश गुड्स। उसमें ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करना है, क्लोजिंग फिनिश गुड क्या करना है, माइनस करना है। ऑफिस आने के बाद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से याद रखना, फिनिश गुड ऐड, प्रोडक्शन मतलब उसका कॉस्ट पूरा हो चुका है हम लोग, अब उसमें फिनिश गुड ऐड, ओपनिंग फिनिश गुड ऐड, क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस। फिर हम लोग का आएगा आई जे, ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करना है और क्लोजिंग फिनिश गुड क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। तो हम लोग को एक अमाउंट मिल जाएगा, वो अमाउंट को बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सोल्ड आ गया तो उससे क्या रखना है, फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, सेलिंग ओवरहेड्स। ये आ गया हम लोग का IJK, एल में क्या रहेगा आप लोग का, सेलिंग ओवरहेड्स। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो फिर क्या रहेगा आप लोग का, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड बहुत सारे हो सकते हैं आप लोग का, तो वो सबको आप लोग लिखना है, मतलब नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो फिर आ जाएगा आप लोग का, इसमें जब आप लोग क्या करेंगे, ये कॉस्ट में जब सेलिंग ओवरहेड ऐड कर लोगे आप लोग को तो मिल जाएगा आप लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हो जाएगा M। फिर आएगा आप लोग का N और O, ये अमाउंट मिल गया आप लोग को। फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करना है तो आप लोग को लास्ट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, सेल्स। हो गया आप लोग का फिनिश। तो स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो इजी पड़ेगा। अब इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जब आएगा आप लोग का, क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसको पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ना किस बेस पे है और उसको मार्किंग करना। तो देख लीजिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कॉस्ट शीट लिखा हुआ है, कॉस्ट शीट बनाना है आप लोग को। तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट फॉर द पीरियड। हम लोग को टोटल कॉस्ट भी निकालना है और कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है। तो इसलिए मैंने कॉलम बना लिया, देखिए पहले स्टेप्स, उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फिर अमाउंट के लिए 2 कॉलम यूज़ किया है मैंने, यूनिट्स के लिए 1 यूनिट मतलब कितने यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो सेल करने वाले हैं, और फिर उसके बाद रेट पर यूनिट मतलब कितने उसका रेट रहेगा, 1 यूनिट का रेट रहेगा, वो हम लोग के लिए कॉलम बना दिया मैंने। अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले देखो डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर, तो मार्किंग कर लेंगे वहाँ पे डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली लिख सकते हो। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल किस में जाएगा आप लोग का, डायरेक्ट मटेरियल में, तो वहाँ पे DM लिखने का, शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करते रहने का पेपर के अंदर। फैक्ट्री रेंट किस में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, वर्क ओवरहेड में जाएगा, तो वहाँ पे लिख लो फैक्ट्री ओवरहेड FO लिखो, या तो जो तुम्हारे को अगर दूसरा लिखना है तो WO, वर्क ओवरहेड्स। उसके बाद लिखा है कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स मतलब जिसमें आप लोग का आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल रहती है, तो वो किस लिए काम आता है, सेलिंग में काम आता है, इसलिए वो कहाँ पे जाएगा, सेलिंग ओवरहेड्स में, तो SO लिख लो, या सेलिंग एक्सपेंसेस लिखो SE, जैसा आप लोग को जमता है। उसके बाद लिखा है सन्ड्री एक्सपेंस, नॉर्मली जो एक्सपेंसेस जो किसी कैटेगरी में आते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस मेनली कहाँ पे आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो ऑफिस में लिख लो उसको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, O&A या O&A ओवरहेड्स लिख लो। उसके बाद डेप्रिशिएशन, प्लांट मशीनरी कहाँ यूज होता है आप लोग का, फैक्ट्री में, तो उसका डेप्रिशिएशन भी फैक्ट्री में मतलब वर्क ओवरहेड के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क ओवरहेड एक ही है। उसके बाद तो वहाँ पे लिख लो फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक किस में आएगा, इसी में आएगा, बराबर है, डायरेक्ट मटेरियल में, तो डायरेक्ट मटेरियल लिख लो। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। उसके बाद लिखना है आप लोग को कैरेज आउट मतलब सामान ले जाने के बाहर लेने का खर्चा, तो बाहर कब जाएगा, सेलिंग में, तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ आता है, याद रखना। तो कैरेज आउटवर्ड हमेशा सेलिंग से जुड़ा हुआ रहता है और कैरेज आउटवर्ड हमेशा फैक्ट्री से जुड़ा रहता है, हाँ याद रखना। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, वो कॉस्ट शीट में नहीं आता है, हाँ, इसलिए अगला चैप्टर है इसके बेस पे कि रिकंसिलेशन ऑफ क्या बोलते हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, तो उसको कैंसिल कर लेने का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल है उसमें से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है फ्री सैंपल्स, अगर आप लोग बांटोगे तो फ्री सैंपल क्यों बांटते हैं आप लोग, सेलिंग के लिए, तो सेलिंग में आएगा, बराबर है। नेक्स्ट
सेल्स का निकलेगा ना, ताकि हम लोग की सेलिंग बढ़े। ऑडिट फीस, ऑडिट नॉर्मली ऑफिस में होती है, तो ऑफिस O&A एक्सपेंडिचर लिख लो वहाँ पे, या ओवरहेड्स लिख लो। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम लोग डेमो क्यों देते हैं, बेचने के लिए, तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है फर्नीचर लॉस बाय फायर, आग लग गई आप लोग को, बराबर है, तो ना तो ऑफिस का खर्चा है, ना सेलिंग है, ना क्या बोलते हैं आप लोग का फैक्ट्री है, तो लॉस बाय फायर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, यहाँ इसकी पोस्टिंग नहीं आएगी कॉस्ट शीट के अंदर। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल यहाँ आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल वर्क ओवर में आता है, फैक्ट्री में आता है। आगे लेंगे ऑफिस सैलरी, सिंपल सी बात है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर मतलब गोडाउन का, तो गोडाउन कहाँ पे आती है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में आएगा, हाँ याद रखना। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रीशिएशन कहाँ का, ऑफिस के इक्विपमेंट का, तो ऑफिस में आएगा। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंडिचर, बराबर है। उसके बाद लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस में लगेगा। उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल को हैंडल करने का चार्जेस, तो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस हमेशा कहाँ पे आते हैं, फैक्ट्री में आते हैं, हाँ याद रखना, क्योंकि मटेरियल आप लोग फैक्ट्री में हैंडल करते हैं। आगे लिखा है मशीनरी परचेस, मशीन आप लोग ने परचेस करे, खरीदे, तो ये तो क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है, क्लियर है, क्योंकि वो आप लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वाज 2000 यूनिट्स टू बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है आप लोग का, क्लोजिंग स्टॉक जो यूनिट्स है वो कितना है, 2000 यूनिट्स है। हाँ, आगे लिखा है यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आप लोग ने सेल कितना करा लास्ट में, मतलब जो सेल यूनिट्स है आप लोग की कितनी है, 18000। प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल्स 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट कितना है आप लोग का, 20% ऑन सेल्स। प्रिपेयर अ डिटेल कॉस्ट शीट, वेरियस एलिमेंट, टोटल पर यूनिट कॉस्ट, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, बराबर है। अब हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, हम लोग ऐसा पोस्टिंग करेंगे, हमारा हम लोग का फॉर्मेट हम लोग को पता होना चाहिए। तो सब में पहले आप लोग का स्टेप ए रहेगा आप लोग का, बराबर है। स्टेप ए में आप लोग अगर याद होगा आप लोग को, तो आप लोग का रहता है डायरेक्ट मटेरियल, क्या रहता है, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल मैंने लिख लिया। अब जब आप लोग अपने क्वेश्चन पे जाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल आप लोग को पता चलेगा, आप लोगों ने मार्किंग करके डीएम करके लिखो, तो उसमें देखो 3 चीज़ों का आगे आप लोग को डीएम दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए आप लोग का कितना दिया हुआ है, आप लोग का 1 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर उसमें ऐड रहेगा परचेसेस, फिर उसमें लेस रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आप लोग का, 1 लाख। फिर परचेसेस पे आएंगे, परचेस देखो क्वेश्चन में कितना दिया, 9,60,000, तो 9,60,000। तो क्वेश्चन में आप लोग पोस्टिंग कर देंगे फटाफट। उसके बाद आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखो क्वेश्चन में कितना दिया आप लोग को, 60,000, तो 60,000 लिख देंगे। ये हो गया आप लोग का माइनस। पहले डायरेक्ट मटेरियल सॉल्व करें होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल देखिए ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दिया होता है, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे। अब ये दिया हुआ है, तो 1 लाख प्लस 9 लाख 10 हो गया 10,60,000। 10,60,000 में से 60 गया तो बचा कितना, 10 लाख। तो ये हो गया आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल आ गया, कितना आ गया, 10 लाख। फिनिश हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड जो है आप लोग का बी, वो है आप लोग का डायरेक्ट लेबर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं, बराबर ना। तो क्वेश्चन में देखिए आप लोग को डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, डायरेक्टली आप लोग को डायरेक्टली दिया हुआ था डायरेक्ट वेजेस कितना ज्यादा, 4,40,000। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 4,40,000। मेन हेडिंग है इसलिए उसको बाहर, हाँ उसके अंदर सब हेडिंग रहेगी तो उसको किधर लिखूंगा, फिर बाहर में टोटल लूंगा, हाँ 4,40,000। तो ये हो गया मेरा ये काम। नेक्स्ट सी जो है मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ था, देखिए कितना दिया हुआ था जरा चेक कीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग को दिया हुआ है 3,60,000, तो आप लोग लिख लेंगे 3,60,000। तीनों को टोटल करना है आप लोग का, बराबर है। तीनों को प्लस करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 10 लाख, 14 लाख, 14 और 17 और 17 18 लाख। तो ये आ गया आप लोग का 18 लाख, बराबर है। इसको हम लोग बोलेंगे डी, जो रहेगा आप लोग का प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राइम कॉस्ट। कैसे आया वो, ए प्लस बी प्लस सी। इसका अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस कर लिए तो क्या मिल गया हम लोग को, प्राइम कॉस्ट, बराबर है। लेकिन मैंने देखो यूनिट्स वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखा, तो अभी यूनिट्स पता करना ना कितने यूनिट्स हम लोगों ने बनाए और कितने सेल करे। तो सब में पहले हम लोग को यूनिट्स क्वेश्चन में दिया था, देखिए लिखा था क्वेश्चन में कि हम लोग ने साल भर में 18,000 यूनिट्स क्या करें हम लोगों ने सेल किए,
बराबर ना। और हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया था हम लोग को कितना 2000, बराबर है। क्लोजिंग का कितना जाता 2000 यूनिट्स में दिया हुआ था, बस दो ही चीज़ें थी, बाकी यूनिट्स में हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो अब हम लोग को पता करना है कि साल भर में, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना तो यूनिट प्रोड्यूस लेते हैं, हाँ याद रखना, स्टार्टिंग में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पे यूनिट लिखते हैं ना, यूनिट्स कितने क्या लिखते हैं, यूनिट प्रोड्यूस लिखते हैं, हाँ कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। तो अब इसका फॉर्मेट है यूनिट प्रोड्यूस करने का, देखिए यूनिट्स मतलब सेल्स का फॉर्मेट है, एक्चुअली सेल्स ऐसा पता करते हैं हम लोग, ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग, लेकिन ये क्या रहेगा यूनिट्स में, ओपनिंग यूनिट्स नहीं दिया हुआ है, परचेस हम लोग को नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या रहता है सेल्स, क्लोजिंग यूनिट्स हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2000, और सेल्स कितना दिया हुआ आप लोग को 18000। ये फॉर्मेट है किसका, सेल्स पता करने का, क्या पता करने का, सेल्स यूनिट्स पता करने का। पहले क्या लिखने का, ओपनिंग, उसमें परचेस प्लस करने का, लेस क्लोजिंग, तो इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, सेल्स मिलेगा। तो ओपनिंग यूनिट्स हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, परचेस की यूनिट्स हम लोग को नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है कितना 2000, और सेल्स दिया था कितना 18000। अब ये वहाँ जाके यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का परचेस आ गया, ये 2 आने के माइनस प्लस हो गया ना, तो कितना हो गया 20000। मतलब आप लोग का यूनिट प्रोड्यूस जो आप लोग का था परचेस, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिट प्रोड्यूस, हाँ परचेस नहीं एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस है वो, तो यूनिट प्रोड्यूस कितना आप लोग का 20000। तो यहाँ पे आप लोग को स्टार्टिंग किससे करेंगे, आप लोग 20000 से करेंगे, ठीक है ना। मतलब आप लोगों ने साल भर में 20000 यूनिट्स परचेस करे, उसके ऊपर आप लोग को कॉस्ट आएगा, प्रोड्यूस आएगा, सॉरी यूनिट प्रोड्यूस है, परचेस नहीं है, सॉरी। अब कैसे आया वो आप लोग थोड़ा लॉजिकली भी समझ लीजिए, हाँ लॉजिकली भी आप लोग को समझाता हूँ। जैसे आप लोग एग्जाम्पल, अभी साल के आप लोग सब लोग एग्जाम्पल अपना ईयर स्टार्ट करें, आप लोग पिछले साल का 3000 क्वांटिटी बचा हुआ है, पिछले साल की बची हुई है, तो ये आप लोग का क्या आ गया, ओपनिंग आ गया। थोड़ा दिमाग से सोचना, आप लोग ने साल भर में और 20000 यूनिट्स आप लोग ने खरीदे, क्या करें 20000 यूनिट्स और लोग ने खरीदे, तो सिंपल सी बात है 20000 यूनिट्स खरीदेंगे तो 3000 और 20000 दोनों मिल जाएंगे ना, तो 20000 खरीदे आपने, ये आप लोग का परचेस है, तो दोनों मिला के कितना हो गया आप लोग को 23000 यूनिट्स आप लोग के पास आ गई, बराबर ना। ओपनिंग प्लस परचेस दोनों मिला के कितना हो गया 3000 हो गया, 23000 हो गया, सॉरी, बराबर है। अब आप लोग ने साल के एंड हुआ तो आप लोग को मालूम पड़ा कि 2000 यूनिट्स आप लोग की क्या हो गई, बच गई है, तो 2000 बच गई, मतलब 2000 यूज नहीं हुई आप लोग की, तो इसका मतलब 21000 ही, बराबर ना। तो 21000 यूनिट्स आप लोग की क्या हो गई, मतलब आप लोग ने सेल की है। तो देखो ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग, अब ऐसे ही फॉर्मेट था वो, तो इसी को हम लोगों ने क्या करे, उसको थोड़ा सॉल्व करके आप लोग दिखा, ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग, उसमें वैल्यू पुट करा, जिसका इसका वैल्यू मालूम था, उसके हिसाब से मैंने ये निकाल के दिखाया आप लोग को, परचेस निकाल के दिखाया, यूनिट प्रोड्यूस निकाल के दिखाया। क्लियर है, वेरी गुड। तो इसलिए हम लोग ये सॉल्व करते हैं, तो मतलब हम लोग की यूनिट्स कितनी है 2000, कितनी है 2000, हाँ यहाँ पे मैं 2000 लिखूंगा, यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 2000। ये सब क्या आगे इसलिए लिख रहा हूँ कि सिर्फ मैं क्या करूँगा, जो मेन अमाउंट है मेरा, जो मेन है ABCD, उनको ही सॉल्व करके डिवाइड करके दिखाऊंगा, बाकी सबको नहीं दिखाऊंगा, हाँ। तो देखिए कितना है, तो ये होता है 10 लाख डिवाइड बाय 2000, तो आप लोग का आएगा 500, तो ये आ गया आप लोग का 500, इसका रेट आ गया। फिर वैसे ही 4,40,000 डिवाइड बाय 2000, तो आ जाता है आप लोग का 220, वैसे ही आप लोग का 360 डिवाइड बाय 2000, तो आता है आप लोग का 180। क्लियर है, इसका आप लोग को टोटल करना है, इसका नहीं करना टोटल, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 18 लाख डिवाइड बाय 2000, तो आ जाता है आप लोग का 900। तो ये हो गया आप लोग का प्राइम कॉस्ट का रेट भी आ गया, कितना आ गया 900 आ गया। ये क्लियर आप लोग को, ये हो गया सिंपल। 2000 नहीं है, सॉरी, ये कितना आप लोग का 20000 आया ना, हम लोग का 20000 आया था ना, 2 नहीं आया था, 20 आया था, तो ये सब 1 0 कम हो जाएगा, सॉरी 50, 90 और 18, तो ये 90 आ गया। वो 2000 नहीं है, 2000 तो क्लोजिंग था, 18 प्लस 2 20,000 आया था, 20,000 आया था, सॉरी। तो ये हो गया आप लोग का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आने के बाद आप लोग का नेक्स्ट काम करते हैं ई नंबर पे, वर्क ओवरहेड। क्या रहता है, वर्क ओवरहेड। मैं इसको वर्क ओवरहेड के पहले क्या लिखता हूँ आप लोग के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड लिखता हूँ, बहुत लोग को समझता नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, आप लोग वर्क ओवरहेड लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में वो टोटल करने के बाद वर्क कॉस्ट ही आता है, इसलिए मैं उसको वर्क ओवरहेड बार बार लिखता हूँ। लेकिन कन्फ्यूजन रहता है तो इसलिए मैं फैक्ट्री लिखता हूँ, ताकि थोड़ा अभी स्टार्टिंग में आप लोग को याद हो जाए।
अब वर्क ओवरहेड में बहुत सारी चीज़ें दी आप लोगों को क्वेश्चन में। हाँ, आप लोग ने WO करके वहाँ पे मेंशन किए होंगे, या फैक्ट्री ओवरहेड FO करके भी मेंशन कर सकते हो। हाँ, FO करके आप लोगों ने क्या क्या लिखे, पहले क्या लिखे आप लोग ने, फैक्ट्री रेंट लिखे हो। लाइन से देखना क्या क्या है आप लोग के पास। तो इसके अंदर आप लोग ने लिखे हो पहले फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट का जो अमाउंट है आप लोग का वो है आप लोग का 1,40,000। तो यहाँ पे 1,40,000। उसके बाद है आप लोग का क्वेश्चन में उठा लेता हूँ। देखिए फैक्ट्री रेंट आप लोग को दिया हुआ है 1,40,000। फिर उसके बाद आप लोग का दिया था आप लोग का डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बी था आप लोग का डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, फुल फॉर्म लिखना। प्लांट मशीनरी कितना था आप लोग का 76,000। एक्चुअली ये अमाउंट लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन रहती है, वो आप लोग स्केल रख के खींचेगा ना तो होगा आप लोग का। फिर हो गया डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। फिर था आप लोग का फर्नीचर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट आप लोग को दिया होगा, जरा देखिए क्या क्या है। इनडायरेक्ट मटेरियल आप लोग को दिया है 1,04,000। तो 1,04,000। फिर उसके बाद अगर आप लोग आएंगे तो उसके बाद आप लोग का है सी के बाद डी, स्टोर कीपर्स सैलरी। डी के बाद ई क्या था आप लोग का अगला, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग। ये आपका शायद 44,000 है और ये 36,000 है। सबका टोटल कर लेंगे हम लोग, पांचों आ गए। तो कितना हो, जरा देखिए। तो आ गया आप लोग का 4 लाख। तो ये आ गया आप लोग का 4 लाख। क्या आ गया आप लोग का, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करना है, प्राइम कॉस्ट में क्या करना है आप लोग को, ऐड करना है। तो मिलेगा आप लोग को 22 लाख, बराबर है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जो टोटल है उसको ऐड कर लिए तो मिलता है आप लोग को वर्क कॉस्ट। इसको हम लोग F नंबर पे लिखते हैं और लिखते हैं उसको वर्क्स कॉस्ट। कैसे आया वो मेंशन करने का, D प्लस E। D का अमाउंट 18 लाख है, E का अमाउंट 4 लाख है। तो मिल गया हम लोग को ये। अब ये डिवाइड करके मैं निकाल लेता हूँ, 44 लाख डिवाइड बाय 20,000। तो आता है आप लोग का ये 20 आता है, यहाँ पे 20,000 है। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 110। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, F हो गया। उसके बाद आएगा आप लोग का G में जब आएंगे हम लोग तो आप लोग करते हैं फैक्ट्री खत्म हो गया। फैक्ट्री के बाद क्या कौन सा खर्चा आता है, ऑफिस के खर्चा आते हैं। तो पहले हम लोग ऑफिस ओवरहेड्स तो मेंशन कर लेते हैं हम लोग ऑफिस ओवरहेड्स, बराबर है। ऑफिस ओवरहेड्स में आप लोगों ने मार्किंग करके रखे होंगे, वो सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या क्या है आप लोग लिखते हैं हम लोग वहाँ पे। पहले था आप लोग का, समय पहले देखेंगे आप लोग तो वहाँ पे है आप लोग का सन्ड्री एक्सपेंसेस 74। फिर है आप लोग का रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर 50। डी नंबर पे देखेंगे तो ऑफिस सैलरीज। ऑडिट फीस आप लोग का है 46,000 और ये है 1,10,000। तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 1,10,000। उसके बाद अगर देखेंगे ई नंबर पे है आप लोग का, तो ई नंबर पे है डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 40,000। तो लिख लेते हैं डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, वो आप लोग का दिया हुआ है 40,000। तो यह 40,000 सबका टोटल कर लेंगे। अब मार्किंग हम लोगों ने पहले से करके रखे थे, तो देखिए कितना होता है 74,000 प्लस 50,000 प्लस 46,000 प्लस 1,10,000 प्लस 40,000। तो आ गया आप लोग का 3,20,000। ये जो 3,20,000 आया ये किसका टोटल है आप लोग का, ऑफिस ओवरहेड का। तो ऑफिस ओवरहेड आ गया, मतलब आप लोग को ये जो पिछला आप लोग का कॉस्ट था, कौन सा कॉस्ट था, वर्क कॉस्ट, उसमें ऑफिस ओवरहेड को क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 में 3 मिलाएंगे तो 25,20,000। ये जो आएगा आप लोग का ये रहेगा GH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
क्लियर है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, आप क्या करना है आप लोग को इसको डिवाइड करना है। तो 3,20,000 डिवाइड बाई 20,000, यहाँ पे आता है आप लोग का 3,20,000 डिवाइड बाई 20,000, तो आता है आप लोग का 16। यहाँ पे 20,000 आप लोग को लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हो 20,000। क्लियर है। अब आ गया आप लोग का 25,20,000 डिवाइड बाय 20,000, तो होता है आप लोग का 126। तो ये आ गया आप लोग का 126। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। एच के बाद क्या रहेगा आप लोग का आई जो रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब देखो आप लोग का पहले क्या हो गया, ऑफिस ओवरहेड हम लोग ऐड करें, हाँ पे लिखेंगे हम लोग मेंशन कर लेते हैं वर्क कॉस्ट। जो वर्क कॉस्ट आप लोग का वर्क कॉस्ट नंबर क्या था एफ, उसमें जी का अमाउंट जो टोटल आया था वो क्या करें, मतलब इसमें क्या करें प्लस करें, तो एफ प्लस जी। क्लियर है। उसके बाद आई नंबर पे जो रहेगा, आप आई नंबर पे रहता है आप लोग का, जो आप लोग का रहता है वो अमाउंट रहता है आप लोग का जब भी आप लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया तो ओपनिंग फिनिश गुड प्लस करना है, क्लोजिंग फिनिश गुड क्या करना है माइनस करना है। तो क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड नहीं था, क्लोजिंग फिनिश गुड दिया था आप लोग को, वो आप लोग को देखिए आपने क्लोजिंग फिनिश गुड आप लोग को दिया होता कितना यूनिट्स था आप लोग जरा देखिए 2000 यूनिट्स था, बराबर ना। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बराबर है। तो मैंने लिख लिया क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, वो कितना दिया था आप लोग को 2000 यूनिट्स दिया हुआ था, हाँ। तो यहां पे लिखूंगा मैं 2000, ये हो गया माइनस। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 18,000, क्या हो जाएगा 18,000। यहां पे अब देखना प्रॉब्लम ये है कि सब लोग को समझ में आएगा सर ये अमाउंट कहां से लेंगे हम लोग, किसका, फिनिश गुड का अमाउंट। तो हमेशा रखना जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट रहता है ना वही फिनिश गुड का रेट रहता है। क्या बोल रहा हूँ सुन लो मेरी, हाँ। यहाँ पे देखिए खाली क्लोजिंग यूनिट्स दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 2000, तो 2000 मैंने लिख लिया, ठीक है। और इसका अमाउंट कहाँ से आएगा, रेट कैसे आएगा, तो याद रखना रेट जो रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट और क्लोजिंग फिनिश गुड का रेट क्या रहता है सेम रहता है। तो यहाँ पे 126, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं करने का 126, हाँ, वो कंसिडर कर लेने का वो क्या रहता है सेम रहता है। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे ये 126 आ गया, समझ लीजिए, हाँ। तो इसके से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, तब जाके ये मिलेगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 126 तो होता है आप लोग का 2000 है, सॉरी 2000 मल्टीप्लाई बाय 126 तो हो जाएगा आप लोग का 2,52,000। तो ये आ गया आप लोग का क्लोजिंग फिनिश गुड। इसमें से इसको क्या करना माइनस करना है, तो 25,20,000 माइनस 25,2,000 बराबर है। तो आ गया आप लोग का 22,68,000, ये आ गया आप लोग का नंबर आई के बाद जे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो अमाउंट रहेगा आप लोग का क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसा आया H माइनस आई, एक्चुअल में देखेंगे तो, और ओपनिंग भी ऐड करना रहता है, लेकिन ओपनिंग फिनिश आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, याद रखना, हाँ। तो ये हो गया आप लोग का। अब ये रेट निकालना है हम लोग को, तो 22,68,000 डिवाइड बाय, ये डिवाइड कर लेंगे आप लोग इसको, तो ये आ जाएगा आप लोग का 126। ये आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, यूनिट्स भी मिल गया, रेट पर भी मिल गया, यूनिट्स भी मिल गया, और आप लोग को अमाउंट भी मिल गया। हमेशा रखना कि जो यूनिट्स है आप लोग का, यूनिट्स वो स्टार्टिंग से लेके यूनिट प्रोड्यूस आप लोग का वही रहेगा। चेंज कब होगा, जब वो आप लोग को ओपनिंग फिनिश गुड जब ऐड कर लोगे और क्लोजिंग फिनिश गुड जब माइनस कर लोगे, तब वो क्या होगा चेंज होगा। ये यूनिट्स, हाँ, ये वाला देखिए यहाँ पे चेंज होगा। आप कितना होगा 18, नहीं तो हर जगह में क्या लिख रहा था 20 ही लिख रहा था, ये याद रखना। और जो भी ओपनिंग फिनिश गुड का तो आप लोग को अमाउंट दिया रहेगा या तो रेट दिया रहेगा, लेकिन क्लोजिंग का रेट मोस्टली देता नहीं है। तो क्लोजिंग का रेट अगर नहीं दिया है तो उसको 126 से ही कंसिडर करने का, यहाँ पे 126 लिख के इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है आप लोग को, याद रखना, हाँ। ये अमाउंट कहाँ से आया 2000 मल्टीप्लाई बाय 126 करने से आया, इसमें से माइनस करे तो ये आ गया। अब इसके बाद रहता है आप लोग का जे के बाद के लेस मतलब हम लोग का रहता है ऑफिस नहीं रहता है, सेलिंग है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। तो सोल्ड आने के बाद आप लोग लेने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पहले है कैटलॉग्स, तो आप लोग लिख लेंगे कैटलॉग्स। कैटलॉग्स का अमाउंट आप लोग को दिया हुआ है 68,400, तो 68,400। कैटलॉग्स के बाद है आप लोग का कैरेज आउटवर्ड और सैंपल्स,
कैरेज, आउटवर्ड और फ्री सैंपल्स। आप लोग ने पहली पूरी मार्किंग कर चुके हैं। पहला काम आप लोग का मार्किंग करना है। डिटेल कॉस्ट शीट आप लोग को दी हुई, आप लोग के पेपर आपके टेक्स्ट बुक में उसको पढ़ लेना है। तो देखिए कैरेज आउटवर्ड आप लोग का 1,02,600 और 55,100, 1,02,600 और ये है 55,100। तो हो गया फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स के बाद आप लोग का डेमोन्स्ट्रेशन और कमीशन ऑन सेल्स। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब डेमो देता है ना, उसका है डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग का दिया हुआ है 53,200। उसके बाद था आप लोग का कमीशन ऑन सेल्स। तो कमीशन ऑन सेल्स ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ जाएगा। 62,700। अब क्या करना है आप लोग का, इसका टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो आप लोग को देखिए कितना आता है, 68,400 प्लस 1,02,600 प्लस 55,100 प्लस 53,200 प्लस 62,700। तो आ जाएगा आप लोग का 3,42,000। ये आ गया आप लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये भी एक खर्चा है। तो पुराना जो खर्चा था मेन क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी में क्या कर लेने का, उसको ऐड कर लेने का। तो आप लोग प्लस 22,68,000 में क्या कर लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे। तो आप लोग का आ जाएगा 26,10,000। 26,10,000 ये जो आएगा आप लोग उसको आप लोग जे एल, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे आया, ये जो आप लोग का क्या था, आप लोग का ये जे प्लस के, जे का अमाउंट था 22,68,000 और के का अमाउंट था आप लोग का 3,42,000, दोनों को मिला 26,10,000 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 20,000, इसको डिवाइड करना है बराबर ना, तो डिवाइड बाय 20,000, तो ये आ जाएगा आप लोग का 130.5, 20 नहीं है सॉरी, यहाँ पे गलती, यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 18,000, क्योंकि अब ये चेंज हो गया है। तो 3,42,000 डिवाइड बाय 18,000 तो आ जाता है आप लोग का 19। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो हम लोग का आएगा ये 26,10,000 डिवाइड बाय 18,000 तो आ गया आप लोग का 145। ये हो गया आप लोग का 145, इधर लिख देंगे 18,000। ये यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज होती है। कब चेंज होती है, ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड प्लस माइनस करने के बाद। अब फिनिश हो गया जे के एल, एल के बाद एम और एन। एम पे जो रहेगा आप लोग का क्या रहेगा, ऐड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप लोग को क्या करना रहता है, उसके अंदर ऐड करना रहता है। फिर आता है आप लोग का सेल्स। सेल्स जो आप लोग का ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया था जो आप लोग का कॉस्ट है बराबर है, प्रॉफिट जो है 20% ऑन सेल्स बोला है। क्या बोला है, 20% ऑन सेल्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को सेल्स का अमाउंट ही नहीं पता है। क्या नहीं पता है, सेल्स का अमाउंट ही नहीं पता है। हाँ, नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग को 20% ऑन, हाँ 20% ऑन सेल्स बोला है, तो सेल्स का अमाउंट तो पता नहीं है, ना तो रेट पर यूनिट पता है, ना तो हम लोग को उसका अमाउंट पता है बराबर है। क्वांटिटी पता है कि हम लोगों ने कितना सेल करे, 18,000 सेल करे, ये तो हम लोग को मालूम है। 18,000 हम लोगों ने सेल करे, ये मैं लिख देता हूँ। लेकिन हम लोग को ना तो रेट पर पता है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ पता हो तो हम लोग पता कर लेते थे, कुछ भी नहीं पता है। तो जब भी आप लोग को बोलेगा 20% ऑन सेल्स, तो याद रखना जो प्रॉफिट रहेगा वो किसका रहेगा, 25% ऑन कॉस्ट। ये कन्वर्जन है। हाँ, ये अगर आप लोग ने फायर इंश्योरेंस के चैप्टर पढ़े तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। 20% ऑन सेल्स बोलेगा तो 25% ऑन किस पे लेने का, कॉस्ट पे 25% लेने का, याद रखना। हाँ, जब भी क्या बोलेगा 20% ऑन सेल्स तो कॉस्ट पे कितना लेंगे, 25, मतलब इस पर 20 बोलेगा तो इस पर कितना लेंगे, 25 लेंगे। उसके ऊपर बहुत सारी लॉजिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिटेल कभी बाद में अगर मुझे टाइम मिला तो बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत डिटेल हो जाएगा। उसके पीछे बहुत लंबा लॉजिक है, जैसे मैं आप लोग को हर चीज़ के बारे में बताता हूँ, वैसे इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉस्ट शीट के बारे में पढ़े और बहुत सारी चीज़ें बताएं, तो थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या करने का, सेल्स पे 20 तो कॉस्ट पे कितना 25, तो कॉस्ट कितना आप लोग का 26,10,000, उसका कितना परसेंट निकालना आप लोग को 25%, तो हो जाता है आप लोग का 6,52,500। ये आ गया आप लोग का 6,52,500। अब ये दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो
तो प्लस आप लोग का है 26,10,000, तो आता है आप लोग का 32,62,500। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 32,62,500 बराबर है। अब इसको आप लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 18,000, तो आता है आप लोग का 181.25, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6,52,500 डिवाइड बाय 18,000, तो आया था आप लोग का 36.25। तो ये हो गया आप लोग का सेल्स का अमाउंट आ गया। अब हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मेट याद रखना, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग को बताया ना, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करते जाना है चीज़ों को। तो उसके लास्ट में आप लोग का सेल, मतलब अगर आप लोग 181.25 एक यूनिट को, एक क्वांटिटी को 181.25 में बेचेंगे, 18,000 बेचेंगे, तो आप लोग कितना कमा सकते हैं, 32,62,500 रुपीज़ कमा सकते हैं। तो ये कॉस्ट शीट इसलिए बनाते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग को कितने में उसका सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, या कितना सेल करेंगे तो हम लोग को कितना प्रॉफिट हो सकता है। वो सब के लिए लोग पूरी कॉस्ट शीट बनाते हैं, ताकि उन लोग को अंदाज़ा आ जाए कि प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहिए, कितना उस पर खर्चा हो सकता है। वो सब चीज़ें एस्टीमेट वाले में हम लोग वो सब करेंगे। तो अगला क्वेश्चन एस्टीमेट बेस्ड है। तो वीडियो फिनिश हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वो बेस्ड है एस्टीमेटेड कॉस्ट शीट पे। तो फॉर्मेट अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग डिटेल में फॉर्मेट पढ़ लीजिए। जैसा मैंने आप लोग को थोड़ा सा शॉर्टकट या थोड़ा लॉजिक बताया याद करने के लिए, वैसे याद कर लीजिए, तो आप लोग को बहुत सिंपल लगेगा। डिटेल कॉस्ट शीट भी पढ़ लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।